आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। इसमें पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, डिफिनेशन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। एक वीडियो हो गई हम लोग का, दूसरी वीडियो हो गई थी लीगैलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग का पर्चा होता है उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले कौन कौन से स्टेप होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। स्टेप फॉलोड इन हैंडलिंग, पहला क्या है, रिसीविंग, मतलब कि हम लोग रिसीव करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। थर्ड स्टेप क्या है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। ठीक है, और देखो अगला देखते हैं क्या है, अगला स्टेप देखते हैं क्या है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं पहले कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये तीन तीन चीज़ हो गया। ठीक है, अब पहले हम लोग देखते हैं रिसीविंग क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग रिसीविंग पढ़ते हैं। देखो क्योंकि हम लोग का पहला स्टेप जो था रिसीविंग ही था। ठीक, तो देखो रिसीविंग क्या होता है। रिसीविंग में क्या होता है, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि जो हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो पर्चा होता है, मान लो ये प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको जैसे जो डॉक्टर पहले इसको, जो हम लोग का जो डॉक्टर रहेगा उसको पर्चे को क्या करेगा, लिखेगा और किसको देगा, पेशेंट को कहेगा जाओ हम लोग के जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट है आपको दे दो, तो वो हम लोग को जो आप लोग को जो दवा दे देंगे। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट को ही ये जो पर्चा है वही सिर्फ रिसीव करता है और कोई नहीं रहना चाहिए उसके जगह रिसीव करना चाहिए। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। वाइल रिसीविंग ही शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब क्या, जो पर्चा को जो वो क्या कर रहा है, इसमें जो पर्चा है उसको जब रिसीव कर रहा है ना, उसका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है जो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि अरे यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ये जो फेस पे जो आता है यार, उसको ऐसा लगे, कंफ्यूज ना होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर वो अगर देखेगा पर्चे को, फिर पेशेंट को लगेगा यार लग रहा है कोई दिक्कत है क्या मेरे दवा में, या तो इसको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी, मतलब उसको चिंता होगी कि मतलब लग रहा है कोई दिक्कत है। ये सब चीज़ हो सकती है कब, अगर वो फेशियल एक्सप्रेशन को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो उसको फेशियल एक्सप्रेशन को उसको क्या करना है, नहीं चेंज करना है। ठीक, तो बिकॉज इट मे कॉज एनजाइटी टू द पेशेंट, मतलब कि पेशेंट को क्या हो सकती है, एनजाइटी हो सकती है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखते हैं रीडिंग एंड चेकिंग में क्या होता है। रीडिंग में क्या होता है, फार्मासिस्ट शुड चेक वेदर इट इज़ प्रॉपर फॉर्मेट। मतलब क्या, जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करेगा, चेक करेगा जो हम लोग का ये पर्चा है, ठीक है, RX है, ठीक है, वो सही फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं। मतलब कि जो फॉर्मेट होना चाहिए उस पर सही है कि नहीं। मतलब कि उस पर डेट है, डेट, एज, सेक्स मेंशन है कि नहीं, उस पर डॉक्टर के साइन है कि नहीं, उस पर इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन और ये सब चीज़, सिग्नेचर, ये सब सही से मेंशन है कि नहीं। ये सब चीज़ को क्या करेगा, वो चेक करेगा। ठीक, ई एनी डाउट, मतलब कि अगर इसमें कोई डाउट उसको लगता है तो इन केस द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ही शुड डिस्कस विद द अदर अनदर सीनियर फार्मासिस्ट। मतलब क्या है, मान लो ये हम लोग का क्या है, मेडिकल स्टोर है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लो कि 3-4 लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक जूनियर है, मतलब कि जो हम लोग का जूनियर फार्मासिस्ट है वो क्या अभी सीख रहा है। ठीक है, इसको कोई डाउट अगर होता है तो क्या करेगा, ये जाएगा हमने सीनियर से पूछेगा कि देखो भाई साहब ये अगर पर्चा जो लिखा है वो सही कुछ है कि नहीं। मतलब क्या, बहुत सारी दवा होती है ना, एक ही जैसी लगती हैं पर उसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे हो गया हम लोग का डीजी टॉक्सिन हो गया, ठीक है, एक हो गया हम लोग का डीजी डिजॉक्सिन हो गया। तो इसमें ऐसा लगता है कि दोनों दवा एक ही जैसी, तो इसमें अगर उसको कन्फ्यूजन हो तो किसी कंफर्म करेगा, सीनियर फार्मासिस्ट। अगर इसको भी सीनियर फार्मासिस्ट कुछ दिक्कत होगी तो ये किससे कहेगा, भाई डॉक्टर साहब आप बता दीजिए आप लोग ये इसमें से कौन सा आपका साल्ट है। मतलब कि जो अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो बता दे कि सर, डॉक्टर को कॉल करेगा, सर बता दीजिए इसमें हम लोग का कौन सा साल्ट रहेगा। तो ये चीज़ इसको क्या करना है, डिस्कस करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी दवा दे देंगे तो हो सकता है कि दवा कुछ और चीज़ की हम लोग कुछ और दे दिए, हो सकता है इसमें टॉक्सिसिटी पैदा कर ले। मतलब कि हम लोग का उससे कोई हो सकता है हम लोग का जहर वाली चीज़ हो जाए, या हो सकता है उसको नुकसान कर दे। ठीक, तो जैसे कि अब आगे देखो इसमें क्या है, बिकॉज सम ड्रग हैव ऑलमोस्ट सेम चार्ज, जैसे दोनों एक जैसे दिखता है। पहले एग्जाम्पल बताया डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, और बहुत सारी ऐसी दवा होती हैं। ठीक, अब देखो चेकिंग, चेकिंग में क्या होता है, हम लोग को क्या क्या चेक करना चाहिए। उसमें लिखा है कि चेकिंग में हम लोग क्या चाहिए, एरर इन डोजेस फॉर्म। मतलब कि हो सकता है जैसे कि मैं बताया था पहले ही, अभी इसके पहले ही, जैसे पैरासीटामॉल जो होता है ना, इसमें ये क्या होता है, हम लोग का सिरप में भी आता है और किस में आता है, और टैबलेट में भी आता है। तो ये हो सकता है कि डोजेस फॉर्म, मतलब कि जो फॉर्म है वो किस रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। जैसे जो दवा है लिक्विड में है कि सॉलिड में, उसको बोलते हैं फॉर्म।
तो वो चीज़ हम लोग को क्या करना है, एरर हो सकता है, गलती हो सकता है, उसको क्या करा वो चेक करेगा। रॉन्ग डोज मतलब कि खुराक जो हो सकती है वो भी गलत हो सकता है, या डोजेस फॉर्म गलत हो सकती है, मतलब कि वही सॉलिड की जगह लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, ये हो सकता है। ठीक, अब ये क्या हम लोग को चेक करेगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग का मतलब आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, ड्रग मतलब क्या है, मान लो हम लोग का एक पेशेंट है, क्या है, पेशेंट है, इसने क्या है एक दवा पहले से खा रखी है, एक मेडिसिन ये पहले से खा चुका है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर जैसे कि उस समय हो सकता है कि जो दूसरी जो दवा है उसको उस टाइम अगर खिला देंगे, हो सकता है इस एक जो दवा पहले खा चुका है उसका असर ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या पेशेंट जो है वो पहले से कोई दवा तो नहीं खाता है, अगर खाता हो तो उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं होगा, हो सकता है कि इस दवा का ये असर ख़त्म कर दे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी दवा होती है कि मतलब कि हम लोग खाते हैं तो एक जो दवा रहती है उस दूसरी दवा का वो असर ख़त्म कर देती है। तो ये सब चीज़ का हम लोग को ध्यान देना है, अगर ये चीज़ हो गया तो हो सकता है कि एक दवा का असर ही ख़त्म हो जाए, उससे हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो ये सब चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। और एक इसमें वर्ड और क्या चेक करना है, सिनर्जिस्टिक मतलब क्या होता है, अगर दो दवा है ना, दो दवा को अगर मिल जाएगी और इसका असर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। और क्या है हम लोग का, अगर जो दो, एक ये दवा होगी, ये दवा होगी, ये दोनों मिलके अपोजिट मतलब कोई दूसरा अलग रिस्पॉन्स दिखाने को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ये सब कंडीशन तो नहीं आ रही है पेशेंट मतलब दवा देने पे, 2-3 दवा देने पे, ये सबको क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा। और कौन क्या करेगा, ड्रग का इंटरेक्शन मतलब क्या है, ये हम लोग का जो दवा है वो हम लोग के स्टमक में या पेट में जाने के बाद कहीं जो इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है, ये सब चीज़ को हम लोग का कौन चेक करेगा, हम लोग का जो फार्मासिस्ट रहेगा उसको चेक करेगा, कहीं दो दवा जाके इंटरेक्शन ना कर दे, हो सकता है उससे दवा का असर खत्म हो जाए, या हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी पैदा हो जाए, या हो सकता है कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखा दे, ये सब चीज़ हो सकती है। तो उस सब चीज़ का हम लोग को ध्यान देना होता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल मतलब क्या है इसका, कि जो हम लोग का जो दवा है ना उसको क्या करना है, हम लोग को कलेक्ट करना है, क्या करना है, कलेक्ट करना है, और उसको क्या करना है, और वेट करना है, मतलब कि उसको जोखना है। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई सी हम लोग दवा को क्या कर सकते हैं, वे करेंगे, मतलब कि वेट करेंगे, जोखेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अगर कोई दवा जो है वो पाउडर फॉर्म में मान लो, ठीक है, पाउडर फॉर्म में उसको हम लोग जैसे एक एक पाउडर हो गया, दो पाउडर हो गया, तीन पाउडर हो गया, तीनों में से हम लोग को मिला के देना है, तो उसको हम लोग को वे करना पड़ेगा अलग अलग। तो वो वाला केस में ये सब काम होगा। अगर जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, उसमें ये सब चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कलेक्ट करना है और वेट करना है। तो अब देखो पहले क्या करेंगे, बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल कलेक्टेड लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस, मतलब क्या है, ये मान लो हम लोग का, ये हम लोग का वे करने वाला जो बैलेंस होता है, ठीक। अब हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग की जो मेडिकल स्टोर का सेल्फ है, सेल्फ मतलब कि जो हम लोग की अलमारी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक दवा निकाला, यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला, ठीक है। पहले क्या करूँगा, सबका लेबल पढ़ूंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ला के रखूँगा, ठीक है। फिर इसमें से क्या करूँगा, इसको इसमें से मतलब मान लो 3 ग्राम हम मुझे निकालना है, इस पर वेट करूँगा, फिर उसको क्या करूँगा अलग जगह, इसमें जो इसमें मिलाना है उसको रखूँगा, फिर इसको क्या करूँगा वापस रख दूँगा, फिर मैं इसको उठाऊँगा, फिर यहाँ से मुझे समझ लो यहाँ पे 4 ग्राम मिलाना है या तो कितना भी मिलाना है, उसको यहाँ पे ला के रखूँगा, इसको वेट करूँगा जितना हम लोग का गर्म का मतलब कि जो क्या करना इसमें मिलाना है, फिर उसको इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। फिर इसमें से तीसरी वाला निकालूंगा, इसमें से वेट करूंगा, उसका इस पे रखूंगा, फिर उसके बाद इसमें मतलब यहाँ पे वेट करने के बाद इसमें डाल दूंगा, फिर इसको क्या करूँगा पूरा मिक्स कर दूंगा, ठीक है। इसको मिक्स करके उसको राइट साइड में, फिर उसको वापस मैं यहाँ पे सेल्फ के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें मिक्स नहीं होगी, मतलब कि जो दवा है उसको पहले मैं क्या करूँगा वेट करूँगा, फिर अगले वाले में जाकर मिला दूंगा, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देगा ना, तो उसमें हो सकता है गलती होने का चांस क्या हो जाएगा, हम लोग का कम हो जाएगा। तो इसमें वही चीज़ रहती है, एक साइड हम लोग को लेफ्ट साइड रखना है, फिर जब हम लोग उसको क्या करेंगे वेट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, ठीक है। वाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ द बॉटल, हम लोग को क्या करना है रीड, मतलब कि जो हम लोग का लेबल जहाँ पे जैसे जिस पे सब कुछ लिखा रहता है, जो दवा हम लोग को देनी है वो सबको क्या करना है हम लोग को
देखना है। रीड केयरफुली हम लोग पढ़ना टू अवॉइड एनी एरर। हो सकता है कि अगर हम लोग केयरफुली ना पढ़ें, कुछ किसी और जगह की जगह हम लोग कोई दवा और दे सकते हैं, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग। इसमें क्या क्या होता है, देखो कंपाउंडिंग क्या होता है, पहले हम लोग कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, फिर लेवलिंग पढ़ेंगे, फिर पैकेजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कैरीड, कंपाउंडिंग कैरीड इन नीट प्लेस, मतलब कि जो हम लोग की जो कंपाउंडिंग है वो कैसी जगह होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। कैसी जगह होनी चाहिए, नीट मतलब कि साफ जगह, ठीक है। और सेकेंड क्या है, इक्विपमेंट क्लीन एंड ड्राई, मतलब कि जो हम लोग का इक्विपमेंट, मतलब जिसको हम लोग को कंपाउंड करना है उसका जो इक्विपमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, ड्राइड, मतलब कि वो सूखा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। और पूरी तरीके से जिस चारों तरफ से वो क्या होना, सूखा होना चाहिए और साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और देखो, ओनली वन प्रिपरेशन कंपाउंडेड एट वन टाइम, मतलब कि एक एक बार में एक ही दवा को हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड करेंगे। ऐसा ना हो कि एक साथ चार दवा को कंपाउंड करने लगे, ठीक है। एक दवा को एक साथ कंपाउंड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं पैकेजिंग क्या होता है। पैकेजिंग क्या होता है, फील्ड इन इट इन सुटेबल कंटेनर, मतलब उसको हम लोग सुटेबल कंटेनर में भरेंगे। और कंटेनर कैसा होना चाहिए, टाइटली क्लोज, फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मॉइस्चर। मतलब क्या है इसमें, देखो समझो की कोशिश करो। हम लोग का मान लो ये हम लोग का सिरप का एक बॉटल है, क्या है, सिरप का बॉटल है। ये हम लोग का अगर इस ये ढक्कन इसका जो रहेगा वो टाइटली क्लोज नहीं रहेगा, तो इसमें हो सकता है कोई नमी आके इसके अंदर आए और इस सिरप को क्या करते, कॉन्टामिनेट कर दे, मतलब कि खराब कर दे, ठीक है। कॉन्टामिनेट भी कर सकती है। तो इससे होगा क्या, हम लोग का जो सिरप रहेगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आएंगे उसको क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, हम लोग का जो सिरप रहेगा वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसको जो टाइटली पैक्ड होना चाहिए, मतलब कि पूरे अच्छी तरीके से उसको क्या कर देना चाहिए, हम लोग को पैक्ड कर देना चाहिए, ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ना जा सकें, ठीक है। और जो उसके लिए सूटेबल कंटेनर है वही वही उसको हम लोग उसमें भरेंगे। जैसे क्या है, मान लो कि जैसे कि हम लोग का जेल है, जेल के इसके अंदर जेल तो भर नहीं सकते हैं, जेल के लिए अलग ट्यूब आती है। तो सूटेबल कंटेनर भी होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग देखते हैं लेबलिंग क्या होती है। मतलब कि अब देखो लेबल जो होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ द लेबल कंटेनर, मतलब कि जो लेबल जो होता है, जैसे अब यहाँ पे एक समझ लो हम लोग का बॉटल है, ठीक है। अब देखो ये जो बॉटल है ना, इसी को जो ये लगा है इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग लेबल बोलते हैं। अब इसका जो साइज हम लोग इसको बड़ा कर देंगे तो ये आके यहाँ पे उस पर चिपक जाएगा, तो ये जो साइज होती है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेबलिंग। द डायरेक्शन टू द पेशेंट, मतलब कि जो ये इस पर क्या है डायरेक्शन लिखा होगा ना, तो वो सब चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि मतलब क्या डायरेक्शन है इसके लिए। और जैसे इस पे देखो यहाँ पे डायरेक्शन है क्या, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़, मतलब कि इस बॉटल को क्या करना, क्रश कर देना यूज़ करने के बाद। तो इसे मतलब कि हम लोग का इस पे उस पर इसकी जगह क्या हो सकता है, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ऑनली। इसको क्या करना, हम लोग को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करना है। तो बहुत सारे इस पर डायरेक्शन हो सकती है, ठीक। और देखो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन फॉर यूज़, मतलब कि जैसे ये चीज़ को हम लोग किस तरीके से उसको लेना है, उसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसको कैसे यूज़ करना है और उसको कैसे स्टोर करना है। अगर इस पर लिखा रहेगा कि स्टोर इन कूल प्लेस, ठीक है, तो वो सब चीज़ होगा कि स्टोरेज कंडीशन पे आ जाएगी, ठीक है। और ये सब चीज़ जो होती है इसमें किस में आती है, हम लोग का लेबलिंग में आती है, ठीक। और इसमें मैं एक वर्ड आया था काउंटर इंडिकेशन, उस वाले में चेकिंग वाले में, उसमें इसकी मैं डेफिनेशन लिख दिया, उसको मतलब मैं समझा दिया था। काउंटर इंडिकेशन इज ए स्टेट और ए सिचुएशन इन विच टू आर मोर देन टू ड्रग और हेल्प इलनेस शुड नॉट मीट, मतलब क्या है, हेल्थ यहाँ पे होगा, ठीक। health not, should not meet, they are taken together or presence of each other, then it cause may problem। मतलब क्या, अगर दो ड्रग या तो दो प्रॉब्लम जो होती है वो एक साथ मिल जाएंगी तो क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लम मतलब कि कॉज कर सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो ये वाला जो लेक्चर था हम लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कुछ डाउट रहता है उसमें कमेंट में करिए मुझे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।